ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल 6.8 रिफर टू 6.12। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हमने अभी तक लिखा तो क्रॉस मार्क करके दिया था। यहाँ पे डॉट है। क्रॉस यानी कि इनसाइड जा रही है, डॉट यानी कि आप आउटसाइड आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, ये पेज के बाहर निकल रही है। फिर से एक रॉड बैंड करके रखा है, रॉड नहीं एक करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे एक रॉड जो है जिसको आपको मूव करना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेंथ है। ये पूरी लेंथ जो है वो यहाँ से x इज इक्वल टू b है। आप कोई भी ले सकते हो a b c d में से, लेंथ स्मॉल l पे ले सकते हो, बट इन लोगों ने लिया है फिगर में, वही आपको भी लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू ये 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x इज इक्वल टू b है और यहाँ पे 2b है, ये डबल हो गया, यहाँ तक 2b है, ठीक है। ऐसा बोला है कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ तक ही है। अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट इस साइड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो यहाँ पे फ्लक्स भी 0 होगा और EMF भी 0 होगा। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे पावर है, देन आफ्टर करंट है, देन आफ्टर फोर्स है, EMF है, सब कुछ आपको फाइंड करके x इज इक्वल टू 0 पे भी, x इज इक्वल टू b पे भी एंड x इज इक्वल टू 2b पे भी आपको सब कुछ फाइंड करके इसका ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लेट अस कंसीडर फर्स्ट कंसीडर द फॉरवर्ड मोशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b। अगर आपको फॉरवर्ड मोशन करना है x इज इक्वल टू 2b तक, इस तरह से ऐसे, अगर आपको ऐसे फॉरवर्ड मोशन करना है तो उसमें आप देख सकते हो कि EMF कितना इंड्यूस होगा। पहले तो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। जब x इज इक्वल टू x, जब 0 से 0 इज इक्वल टू इक्वल भी है एंड 0 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। मतलब यहाँ से इतना, ये 0 से बड़ा ही हुआ ना, ये 0 है तो ये 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट b तक है, तो ये 0 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। ये फर्स्ट लिमिट हुई आपकी। दूसरी लिमिट होगी आपकी एंड लेस देन b। लेस देन b मतलब क्या है, b से कम है, मतलब इतनी ही लिमिट है। यहाँ तक की लिमिट मैंने लिखी है। फिर से समझाती हूँ। x जो है वो 0 से कैसा है, बड़ा भी है और इक्वल भी है, ओके, मतलब इतना पार्ट, और b से कम है मतलब इतना ही पार्ट, b से ज़्यादा नहीं है, b से कम है, ठीक है। तो इतने पार्ट के बारे में हमें फ्लक्स फाइंड करना होगा। तो इतने पार्ट में आप देखो कि इसकी लेंथ l है, इसका इतना जो डिस्टेंस है वो x है। तो अगर आपको फ्लक्स फाइंड करनी है तो फ्लक्स के लिए आप क्या करते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, b इंटू a, यानी कि BA cos थीटा। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स, तो ये हो गया L इंटू एक्स। कॉस थीटा, कॉस कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रही है और रॉड ऐसा है, ये और ये मतलब दोनों के बीच में 90 एंगल है, cos 90 इज 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, cos 90 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप b लिख सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू b, तो आप लिख सकते हो BL स्मॉल b। ये आपका क्या मिला, ये आपको मिला फ्लक्स, ये आपको फ्लक्स मिला। अब चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस EMF होता है। तो EMF इज इक्वल टू आप लिख सकते हो चेंज इन फ्लक्स अपॉन dt। बट ये जो आपने लिमिट लगाई उसके लिए ये फ्लक्स था, बट क्या यहाँ से इसका फ्लक्स, यहाँ से इसका फ्लक्स, मतलब कि x b से बड़ा है और इक्वल भी है, x b से बड़ा है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे तो b से बड़ा होता जाएगा और कहाँ तक, 2b तक, कहाँ तक, 2b तक। यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना फ्लक्स है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट EMF की बात करें तो EMF जो है वो यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे इतनी एरिया पे EMF की डेफिनेशन क्या होती है, d phi b बाई dt, d phi b बाई dt। ओके, इस एरिया में
फ्लक्स कितना था, तो हमने फाइंड किया ये फ्लक्स मतलब x 0 से ये वाला, यहाँ पे हमने फ्लक्स फाइंड किया कितना BLB, तो ये हो गया BLB, और ये जो है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, बट ये फ्लक्स है, ओनली ये फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने लिखी, अभी d/dt बाकी है दोस्त। ओके, अगर d/dt कर रहे हो आप तो यहाँ पे B एज इट इज, ओके, L एज इट इज, dp/dt, dp/dt, B क्या है, bx है, और dx/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है, मतलब ये हो गया आपकी माइनस BLV। ये आपको EMF मिला कहाँ पे, यहाँ पे ना तो फ्लक्स है ना तो EMF है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, EMF। ओके, और आप यहाँ से यहाँ में EMF लिखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ हम बाद में प्लॉट करेंगे, पहले हम देखते हैं करंट क्या है। करंट आपको पता है, करंट की डेफिनेशन होती है BLV/R। ओके, तो करंट के लिए तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इस साइड पे प्लस BLV/R होगा, इस साइड पे माइनस BLV/R होगा, बिकॉज इस साइड पे पॉजिटिव करंट, इस साइड पे नेगेटिव करंट आ सकता है। ओके, देन आफ्टर पावर की डेफिनेशन क्या होती है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू I²R। अभी तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पावर क्या होती है, फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स हमने आगे के लेक्चर में देखा B²L²V/R। तो आप देखो कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे फोर्स लगेगा। सोचो आप इस तरफ जा रहे हो, तो लेंस ने क्या कहा था कि अपोज करो, कोई भी चीज़ को अपोज करो, तो यस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, फ्लक्स भी जो चेंज हो रहा है, EMF भी इंड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स लगेगा। डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो फोर्स B²L²V/R इस वाले लिमिट में, बट यहाँ पे ना तो फ्लक्स है ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, मतलब फोर्स ज़ीरो है, फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। ओके, देन आफ्टर पावर भी सेम टू सेम है। पावर की डेफिनेशन आपको पता है, करंट आपको यहाँ से ये वाला करंट जो है वो उसका स्क्वायर लेना है, L²V²/R², और ये एक R कैंसिल हो जाएगा, तो B²L²V²/R। ये पावर भी इतनी लिमिट में होगा, बट इतनी लिमिट में नहीं होगा। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आपको फ्लक्स डिफाइन करना है। यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, इंड्यूस EMF भी नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा। जो भी होगा यहाँ पे होगा। आगे की थियोरी से आपको सारे इक्वेशन पता है, तो आराम से आप कर सकते हो। देन आफ्टर आपको धीरे धीरे ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। ओके, जब आप आउटवर्ड ऐसे लेते हो, रॉड को आप ऐसे लेते हो तब की बात है, और फिर से इनवर्ड लेते हो तब की बात है। यहाँ पे लिमिट दिखाई है, देखो, पहले x इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर b, देन आफ्टर 2b, फिर से b और फिर से 0। चलो धीरे धीरे हम समझते हैं, टेंशन मत लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है फ्लक्स की। ओके, फिर EMF की आएगी, फिर फोर्स की आएगी, फिर पावर की आएगी, सब हमने फाइंड किया। ठीक है, फ्लक्स देखो, फ्लक्स कब, जब x इज इक्वल टू 0 से b तक आया, x इज इक्वल टू 0 से b तक आया, x इज इक्वल टू 0 से b तक आया। जब आप आउटवर्ड में यहाँ पे फॉरवर्ड लेके जाते हो, तब फ्लक्स कितना है, BLB, कितना है, BLB, कितना, यहाँ तक वो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड लेके जाओगे ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, एकदम से लीनियर स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा। देन आफ्टर आपको लाना है B से 2B में, कहाँ पे, B से 2B में। अब B से 2B में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जहाँ पे आप रॉड को लेके आते हो बट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहाँ पे ही फ्लक्स चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये यहाँ तक कांस्टेंट रहा। ठीक है, फिर से 2B से B लेके आना है, मतलब आप यहाँ से ऐसे लेके आए, यहाँ से 2B तक लेके आए, फिर से 2B से B लेके आना है, सेम टू सेम, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, इसलिए फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन। ओके, देन आफ्टर
अब आपको लेके आना है, आपने पहले यहाँ से यहाँ तक लेके आए तब इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक लेके आए स्ट्रेट कांस्टेंट हुआ, फिर से यहाँ तक लेके आए कांस्टेंट हुआ, फिर से अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स लेके जाते हो तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, बट लेंस ने क्या कहा है, उसको डिक्रीज करो, इसलिए डिक्रीज होगा, तो ये ग्राफ डिक्रीज बना। बहुत ईजी है, ठीक है। देन आफ्टर आपको ईएमएफ के ऊपर आना है। ईएमएफ आपने फाइंड किया तो मिला BLV, ठीक है। कैसे मिला? तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या था, d∅v/dt, ओके। तो BL तो एज इट इज, बट dx/dt का वेलोसिटी v हो जाएगा, ओके। अब जब आप यहाँ से ऐसे लेके आते हो आउटवर्ड में, फॉरवर्ड 0 से B लेके आते हो, तो आपको नेगेटिव ईएमएफ मिला, नेगेटिव ही मिला ना, यहाँ पे आप देखो नेगेटिव ईएमएफ मिला, इसलिए नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ईएमएफ। देन आफ्टर जब आप यहाँ से यहाँ लेके जाते हो, मतलब यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा। देखो B से टू B से B। जब B से 0 लेके जाते हो, मतलब फिर से B से 0 लेके जाते हो, तो ईएमएफ प्लस हो जाएगा। पहले नेगेटिव था, फिर प्लस हो जाएगा। आया समझ में? सेम टू सेम फोर्स में भी है, पहले नेगेटिव है, फिर कांस्टेंट, फिर प्लस हो जाएगा। बट पावर में, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पावर जो है वो पावर ऑलवेज जो कन्वर्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पहला आपका जो इक्वेशन में, यहाँ पे ईएमएफ और फोर्स पे इक्वेशन में ही नेगेटिव था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, इसलिए पहले जो है यहाँ से आप यहाँ तक लेके आए तो पावर जो है वो आपको पॉजिटिव लगाना पड़ा। फिर यहाँ पे लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं इसलिए कांस्टेंट, फिर से यहाँ पे लेके गए, फिर से कांस्टेंट। बट ऐसे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, पावर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, पावर प्लस ही होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। क्लियर? आया समझ में? फिर से देखो, ये फ्लक्स है, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट डिक्रीज हुआ। फिर से आपको फिगर में दिखाती हूँ, यहाँ से 0 से B इंक्रीज, यहाँ से कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट, ये डिक्रीज, ओके। उसी तरह से ईएमएफ यहाँ से यहाँ डिक्रीज, नेगेटिव, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, यहाँ से फिर से पॉजिटिव। फोर्स यहाँ से यहाँ नेगेटिव, यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से पॉजिटिव। बट पावर दोनों साइड पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव। दैट्स इट।